नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, आप ऐसे कौन से मंत्र की जाप करते हो जो आप एक बार किसी चीज़ को पढ़ लेते हो तो उसको अपने सिस्टम में सेव कर लेते हो? देखिए, पहली बात तो एक बार पढ़ने में सेव होता है ऐसा कहना ठीक नहीं है। मैं किसी को न तो मंत्र का जाप करता हूँ न किसी को बार बार पढ़ता हूँ। मैं ध्यान से सुनता हूँ और ध्यान से पढ़ता हूँ। पढ़ता नहीं, स्कैन करता हूँ, और सुनता नहीं, फीड करता हूँ। आप लोग क्या करते हैं? ध्यान से सुनते नहीं, ध्यान से पढ़ते नहीं, रटने की कोशिश करते हैं। हमारा ये अनुभव बताता है, किसी भी बात को आप ध्यानपूर्वक सुनोगे तो वो आप पर, आपके मानस पटल पर अंकित होगी। और ये क्षमता आप लोगों के पास भी है। एक बार कोई बोलता आपको वो भी याद हो सकता है। होता है कि नहीं होता? बोलो। एक बार सुन के याद होता है कि नहीं होता है? होता है। तो हमें में और तुम में क्या अंतर है? एक बार सुनने में याद होता है कि नहीं होता? तुम लोगों को ये बोलो, होता है? क्या याद होता है? हाँ, कोई गाली दे दे एक ही बार सुनते हो और जिंदगी भर नहीं भूलते। बोलो, कैपेबिलिटी है कि नहीं तुम्हारे पास? एक बार सुनकर याद हुआ ना? बोलो थोड़ा जोर से। एक ही बार सुना ना? तो हम में तुम में क्या अंतर? क्या हुआ? आपने गाली ध्यान से सुना इसलिए याद हुआ। अगर गाली दे रहा और आपका ध्यान उधर उधर हो तो थोड़ी याद रहेगा। तब मैं आपसे केवल इतना कहता हूं, जैसे गाली ध्यान से सुनते हो ना, उसकी जगह अच्छी बातें ध्यान से सुनना शुरू कर दो, काम की बातें ध्यान से सुनना शुरू कर दो, सब याद हो जाए। आप काम की बातों पर ध्यान नहीं देते और बिना काम की बातों से ध्यान नहीं हटाते। एक मूवी देख के आते हो, पूरी स्टोरी आके सुना देते हो। बोलो। तो मेमोरी तो तुम्हारे पास भी है, पर सब में कचरा भर रखा है। उस कचरे को बाहर निकालो, काम की बातों को रखो। समझ गए? इसी तरह पढ़ते समय यदि आप ध्यान पूर्वक पढ़ोगे तो आपको सब बातें याद हो जाएगी। उस शब्द को मत पढ़िए, अक्षर को मत पढ़िए, उसके चित्र को अपने माइंड में अंकित कर लीजिए, तो फिर आप उसे भूलोगे।